अंजलि, यस सर। वैसे ये कॉलेज का इलेक्शन कैंसिल हुआ, ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। नो सर, इलेक्शन कैंसिल नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई क्यों? सर, जिस तरह से एकजुट होकर करण के कॉलेज के लड़के लड़कियों ने उस गुंडों को मार भगाया था ना, उससे तो उन गुंडों के हौसले पस्त हो गए थे। बात तो तुम्हारी ठीक है अंजू, लेकिन इस बात की भी गुंजाइश थी कि ये मार खाए हुए गुंडे वापस पलटकर वार भी कर सकते थे। या यू राइट। वैसे इस डिसीजन के बारे में कॉलेज मैनेजमेंट की क्या एक्सप्लेनेशन है? सर, उनको ये स्टूडेंट के गार्डियन की ओर से काफी दबाव था। हाँ, अपनी जगह पर उनकी फिक्र वाजिब थी। सर, सर, आप करण के पिता होते तो आप क्या करते? वेल, मैं भी उसे इन सारे झमेलों से दूर रखने की कोशिश जरूर करता। ये तो तय है कि आप करण को बहुत चाहते हैं। ऑफ कोर्स, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, उसे भी और उसकी बहन नमिता को। वो दोनों मेरे लिए जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अरे भाई पूछो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। सर, आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे? क्या आप शादी के खिलाफ रहे हैं? अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप जैसे शख्स से तो कोई भी लड़की शादी कर लेती। लेकिन अंजलि, मैं कोई भी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता था। आई सी। तो आप किसी एक लड़की से प्यार करते थे, हाँ? मुझे एक लड़की से प्यार था और उसको भी मुझसे। फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। बस उसके बाप को उसकी शादी की बहुत जल्दी थी और मैं कुछ और साल रुकना चाहता था। मेरी ये पढ़ाई करना चाहता था और अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहता था। और वो क्या चाहती थी? वो भी मेरे लिए रुकने के लिए तैयार थी। फिर? फिर क्या, हालात ने कुछ ऐसी करवटें बदली कि उसे अपने बाप की खातिर कहीं और शादी करनी पड़ी। That's all. और आप आज तक उसे भुला नहीं पाए हैं ना? भुलाने की कोशिश तो मैंने जरूर की, लेकिन नहीं भुला पाया। वैसे मेरी जिंदगी में भी दो चार लड़कियां आईं, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी अपना ना बना सका। Whatever it is, उसने अच्छा नहीं किया आपके साथ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें बेटे। गलती उसकी नहीं थी, उसकी नहीं गलती थी। सारा कसूर मुझे लगता है मेरा ही था। मैं सही वक्त पे निर्णय नहीं कर पाया ना, क्या हो सकता है। सर, आपकी फिर मुलाकात हुई थी उससे कभी? नहीं बाबा नहीं। आज की तारीख में वो कहाँ है, क्या करती है, कितने बच्चे हैं, उसका पति क्या करता है, मुझे कुछ कुछ भी नहीं मालूम। How sad. Sir, I'm sorry. व्हाट? मैंने जाने अनजाने में आपके दबे हुए तारों को छेड़ दिया। अरे नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उल्टा तुमने उन सारी धुंधली यादों को फिर एक दफे ताजा कर दिया। Well, sir, I'll take your leave, huh? ओके, गुड नाइट बेटा। Good night. टेक and केयर। You too. या, Good night. गुड नाइट। I'm sorry, sir. किस लिए? मैंने आपके दुखते रग को जाने अनजाने छेड़ दिया। अरे नहीं भाई नहीं। उल्टा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज तुमने उन धुंधली यादों को फिर से ताजा कर दिया।
शफक, धनुक, महताब, घटाएं, बिजली, नगमे, तारे, फूल। इस दामन में क्या क्या है, ये दामन हाथ में आए तो। दामन तो हाथ में आ जाता, दामन तुम ही न थाम सके, हम छोड़ के दुनिया आ जाते। तुम हमको काश बुलाते तो। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसके शाने पे तेरी जुल्फें परेशान हो गई। आपके शाने पे जुल्फें परेशान थी, मगर एक बैग आपने फिर खुद किनारा क्यों कर दिया? एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, हम तुझे भूल गए हो, कहीं ऐसा भी नहीं। हम तुम्हें भूल गए हैं ये हकीकत है, मगर सच तो ये है कि हम जमाने से मजबूर हो गए। तुम मेरे लिए अब कोई इल्जाम न ढूंढो, चाहा था तुम्हें एक यही इल्जाम बहुत है। मुझ पर लगाया है जो इल्जाम आपने, हम जानते हैं यह है मोहब्बत आपकी। चंद्रा का नाम मिट्टी में मिला दिया। अपना ये लटका हुआ मुंह लेकर यहाँ आने की जुर्रत कैसे की तुमने? जानते हो तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया है? क्या जवाब दूंगा मैं उस पार्टी को? बोलो भंडारी, बोलो। चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे मुंह पर ताले पड़े हुए हैं? बोलो। सर, मैंने पूरी कोशिश की थी सर, लेकिन चारों तरफ पुलिस थी, कोई चांस नहीं मिला सर। मैं क्या करता? तुम तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे अपने बारे में। सर, इसके पहले भी तो मैंने ऐसे काम किए सर, लेकिन इस बार पुलिस को झांसा देना नामुमकिन था सर। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारी वजह से मैंने 1 करोड़ का कंसाइनमेंट छोड़ा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अच्छा, मैं माफ कर दूं? सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। सर प्लीज, मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे सर। जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को मरना ही। सर, मैं आपके पांव पड़ता हूं सर, इस बार आप मुझे माफ कर सर, रहम कीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी सर, प्लीज। भाईजान, इसे इस बार जाने दो। ठीक है, तुम्हारे बाल बच्चों की किस्मत अच्छी है, इस बार मैं तुम्हें बख्श देता हूं, लेकिन आइंदा ऐसी गलती की तुमने, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? अब्दुल जी भाईजान। इस अंदर ले जाओ और इसे ऐसी मार मारो कि 8 दिन तक ये बिस्तर से उठ ना पाए। ले आओ। बाद में उस भंडारी को उसके घर पर फेंकाना। ठीक है भाईजान। खैर उसे छोड़ो, ये बताओ कि उस लिंक रोड वाले प्लॉट का क्या हुआ? भाईजान, वो किसी भी कीमत पर प्लॉट बेचने को तैयार ही नहीं है। कहीं उसे पता तो नहीं लगा कि वो प्लॉट मैं खरीदना चाहता हूँ? नहीं भाईजान, उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो कि ऑफर डबल कर दो। आप घाटे का सौदा कर रहे हैं भाईजान? आप 1 का 4 दे रहे हैं? मैं और भी दे सकता हूं। मैं
मुझे किसी भी कीमत पर वो प्लॉट चाहिए, मतलब चाहिए। आखिर उस प्लॉट में ऐसा क्या भाईजान? मैं आपको उससे और भी अच्छे प्लॉट दिलवा सकता हूँ। अब्दुल, जानते हो वो प्लॉट किसका है? बिजनेस टाइकून मनमोहन दीवान का। उसे कहीं ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मुझे उसका स्टेटस चाहिए। मैं उस प्लॉट पर मुंबई का एक शानदार होटल बनाना चाहता हूँ, अपनी बेटी पूनम के लिए। वो तो आप उससे और भी अच्छे प्लॉट पर बनवा सकते हैं। अब्दुल, जब कोई किसी बड़े आदमी की प्रॉपर्टी खरीदता है, उसके साथ साथ उसका स्टेटस भी खरीदता है। मुझे मनमोहन दीवान का वो प्लॉट नहीं चाहिए, उसका स्टेटस चाहिए, किसी भी कीमत। आई विल ट्राई माय बेस्ट भाईजान। आई डोंट बिलीव इन ट्राइंग, मेक इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है भाईजान। कल मुझे खबर करना कि बात कहाँ तक पहुंची। अब तुम जा सकते हो। ओके भाईजान, गुड नाइट। गुड नाइट। सर मेरे ख्याल से हमें आंख बंद करके ये प्रॉपर्टी बेच देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर हम लोग कुछ भी बना लें मगर इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जितना सामने वाला दे रहा है। सर एक प्लॉट की जगह 4 प्लॉट की कीमत देने वाला मुझे तो लगता है जरूर कोई ना कोई पागल सरफिरा होगा। खन्ना साहब, आपको पता है ये प्लॉट कौन खरीद रहा है? कौन खरीदेगा? NRI या ओवरसीज कंपनी? मगर सर इस वक्त हम लोगों को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये प्लॉट आर चंद्र खरीद रहा है। आर चंद्रा? आई थिंक इट्स अ शॉकिंग न्यूज फॉर यू, लेकिन ये प्लॉट मैं उसे बेचूंगा नहीं। वो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझता है। कमाल है सर, एक प्लॉट की जगह 4 प्लॉट की कीमत देने वाले को आप चालाक कहते हैं? खन्ना साहब, वो सिर्फ चालाकी नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा कमीना भी है। एक्चुअली वो मुझे खरीदना चाहता है, लेकिन मैं उसके चालाकी समझता हूँ। वो करना क्या चाहता है, वो मार्केट में मुझे बदनाम करना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि दीवान अपना प्रॉपर्टी बेचता जा रहा है, उसका दिवाला पिट गया। वो बिल्डर है ना चोपड़ा, उसके साथ भी उसने ऐसे ही की, उसकी काफ़ी बदनामी की। एक बात आप याद रखिए, आर चंद्र का कोई भी ऑफर आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। ओके सर। भाईजान आधा बजे। भाईजान उन्होंने ये ऑफर भी ठुकरा दी। क्या? वो कहते हैं कि उन्हें नहीं बेचना ये प्लॉट। अच्छा, तो अब क्या करना है भैया? अब तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, जो कुछ करना है मैं करूं। ठीक है। और वो पांडुरंगवाड़ी वाली झोपड़पट्टी का क्या हुआ? मार भगाओ सबको वहां से। ठीक है भाईजान, कल तक खाली करवा लेंगे। कल तक हो जाना चाहिए। गुड नाइट। ओके भाईजान, गुड नाइट। हेलो दीवान साहब, गुड इवनिंग। मैं चंद्रा बोल रहा हूँ, आर चंद्रा। पहचाना आपने मुझे? कैसी बातें कर रहे हैं चंद्रा साहब? हाँ बताइए, आपने मुझे कैसे याद किया? दीवान साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में? देखो चंद्रा, अगर तुम उस प्लॉट के सिलसिले में बात करना चाहते हो तो भूल जाओ। दीवान साहब, मैं कुछ समझा नहीं। किस प्लॉट की बात कर रहे हैं आप? मुझे आपके किसी भी प्लॉट में कोई दिलचस्पी नहीं है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। देखो, अगर तुम्हें लिंक रोड वाला प्लॉट के बारे में बात करना है और तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई तुम उस पर लुटाना चाहते हो, तो भी तुम्हें वो प्लॉट नहीं मिलने वाला है। लेकिन मारवे में मेरे पास एक प्लॉट है, वो मैं तुम्हें सस्ते में दिला सकता हूँ। दीवान साहब, आपको तगड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे आपके किसी भी प्लॉट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो आपको ऐसे ही मिलना चाहता हूँ। अगर आप फ्री हो तो। ऐसी जस्ट अ मिनट। देखो, गुरुवार तक तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, लेकिन फ्राइडे के दिन मैं मिल सकता हूँ बिटवीन 10 and 12। चलेगा।
फ्राइडे मॉर्निंग को मिलते हैं। कहाँ मिले? वो तुम गुरुवार के दिन फोन करके कंफर्म कर लेना। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। तो तुम लोग यहाँ से ऐसा नहीं फूटेगा, हाँ? तुम्हारा हाथ पैर तोड़ना पड़ेगा। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर हम अपने बाल बच्चे को लेके यहाँ से कहाँ जाएगा? फुटपाथ पर जाओ, नहीं तो दूसरा झोपड़पट्टी देखो। अपन को ये जगह खाली मांगता है, मतलब मांगता है। चलो तुम लोग अपना काम शुरू करो। चलो रे, घुस जाओ, छोड़ो मत। हट, हट, हट। हट, हट। अरे दिखता नहीं तुम्हें? वहाँ पर गुंडे लोग पट्टी तोड़ रहे, लोगों को मार रहे। हट, हट। छोड़ डालो सब। ये सबको तोड़-फोड़ क्यों कर रहे हो तुम लोग? Stop it! मैडम, तुमको क्या? तुम जाओ ऐसे। अरे जाओ जाओ, इधर से फूटो। इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। देखो, मैं रिपोर्टर हूँ। तुम लोग इन लोगों के साथ दादागिरी नहीं कर सकते, समझे? ए पेपर वाली भाई, अपन दादागिरी करेगा नहीं तो और कुछ। हाँ हाँ, जाओ अपना काम करो। हम लोग पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रहे। ये लोग जबरदस्ती जगह खाली करवाना चाहते हैं। अबे शाना, पिट बंद कर अपनी। ए, छोड़ इसे, छोड़। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, छोड़ इसे। अरे जाओ जाओ, पुलिस में जाओ, नहीं तो और किधर जाओ। इनका सेठ इस जगह पे बिल्डिंग बनाना मांगता है। पिछले 1 महीना से धमकी दे रहे, पुलिस कंप्लेंट भी किया, मगर अपना कोई माँ बाप नहीं है। तुम फिक्र मत करो, चाहे अपनी जान चली जाए लेकिन यहाँ से भागना मत, समझे? ये लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं इनके खिलाफ अपने अखबार में सब कुछ छापूंगी। बोलो, कौन है तुम्हारा सेठ? ए पेपर वाली मैडम, इन लोगों को भड़काने का काम नहीं करने का। हाँ, देखो निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या अच्छा नहीं होगा? बोलो, हाँ? अच्छा क्या अच्छा नहीं होगा? ए तोड़ डालो रे सब, तोड़ डालो, तोड़ डालो सब। आ जाओ इधर। ए कोई छोड़ना नहीं रे, किसी को छोड़ना नहीं। चल। यस डॉक्टर। ये कब तक होश में आएंगे हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे हमने इन्हें ज़रूरी इंजेक्शन दे दिए। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है ना? ये देखना पड़ेगा कि इनके सर में अंदरूनी चोट कितनी आई है। इसके लिए स्कैनिंग बहुत ज़रूरी है। आप एक काम करिए, इनके रिश्तेदारों को बुलवाइए, कुछ ज़रूरी पेपर साइन करवाने हैं। क्या मैं यहाँ से फ़ोन कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू डॉक्टर। राहुल दीवान। हेलो, मैं इंस्पेक्टर श्याम बोल रहा हूँ। कहिए, क्या बात है? देखिए, आप फौरन जयप्रकाश हॉस्पिटल चले आइए। आपकी जर्नलिस्ट अंजलि को मैंने यहाँ बेहोशी की हालत में दाखिल करवाया। क्यों? क्या हुआ है अंजलि को? कुछ गुंडों ने उन पर हमला किया था। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ओके। इंस्पेक्टर श्याम। यस। आई एम राहुल दीवान। हेलो, आइए। डॉक्टर साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपको जिस किसी डॉक्टर को बुलवाना है आप बुलवाइए, लेकिन शी मस्ट गेट द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। मतलब पैसों की कोई फिक्र वगैरह नहीं करना। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर राहुल, देखते स्कैनिंग रिपोर्ट में क्या आता है। ज़रूरी हो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको इंस्पेक्टर श्याम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो कि मिस अंजलि को बहुत जल्द हॉस्पिटल ले आए।
जी हाँ, आई विल डू इट। अच्छा तो राहुल साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। जी। ड्यूटी की मजबूरी है, वरना थोड़ी देर और रुक सकता था। नहीं, आई अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर श्याम, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड किन लफ्ज़ों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। ये तो मेरा फर्ज ही था। हाँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लीजिएगा। ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। शिंदे, कुछ पता चला वो गुंडे किसके आदमी थे? सर, झोपड़पट्टी के लोगों ने बताया कि वो किसी अब्दुल के आदमी थे, और अब्दुल कौन है, किसका आदमी है, उन्हें पता नहीं। अब्दुल?